हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड हैंड शॉपिंग के बारे में। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें सेकेंड हैंड खरीदी है। अब इसमें से जो भी बड़ी चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर वगैरह जो घर के लिए खरीदी हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसकी मैं लिंक आपको इधर दे दूँगी। आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ कपड़ों के बारे में। पिछले 1-2 सालों में मैंने बहुत सारे कपड़े सेकेंड हैंड खरीदे हैं, वो भी मोस्टली ऑनलाइन। तो मेरे जो टिप्स हैं 10 टिप्स हैं ये रिलेटेड होंगे ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड और कपड़ों की शॉपिंग से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रस्टेड मार्केट प्लेस। अब ऐसे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स, ऐप्स, वेबसाइट्स अवेलेबल है जिनसे हम सेकेंड हैंड शॉपिंग कर सकते हैं। पर अगर आप अपना वेबसाइट या अपना कोई ट्रस्टवर्दी फेसबुक ग्रुप ढूंढ ले जिसमें आपको डाउट नहीं होगा कि इन लोगों ने प्राइस सही रखा है या नहीं, या क्वालिटी जैसा बोला है वैसा मिलेगा या नहीं, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो वो हमने हमेशा ट्राई करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप मेरे जैसे हैं जो बार्गेन नहीं कर सकते, तो हमें नहीं पता है कि जो भी प्राइस रखी है वो करेक्ट है या नहीं, और मैं ये कितना प्राइस में ये मिलना चाहिए और मैं कितने में मांगूँ, ये सब जब दिमाग लगाना पड़ता है तो मेरे जैसे लोग तो कर नहीं पाते। तो ऐसे टाइप पे एक ट्रस्टेड मार्केट प्लेस होना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है क्वालिटी। अब क्वालिटी समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कई बार अगर आपने सेलर से पूछा कि इसका क्वालिटी कैसा है, वो अच्छा है ही बोलेंगे, और पर उनके स्टैंडर्ड से अच्छा और अपने स्टैंडर्ड से अच्छा क्या सेम होगा, नहीं पता। और सेकेंड हैंड शॉपिंग में रिटर्न का थोड़ा सा मुश्किल रहता है अगर हमें क्वालिटी पसंद नहीं आई तो ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं काफ़ी बार ब्रांडेड चीज़ें प्रेफर करती हूँ। तो अगर किसी ने फैब इंडिया का स्कर्ट बोला तो मुझे पता है कि क्या मैंने एक्सपेक्ट करना चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। पर अगर आप ज़्यादा स्मार्ट है और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे बेडशीट्स के लिए व्हाट इज़ द थ्रेड काउंट, या फिर सिल्क साड़ियों के लिए बर्न टेस्ट किया है क्या, क्या हुआ, दिखा सकते हैं क्या वीडियो, टाइप की चीज़ें, तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए मार्केट और ज़्यादा ओपन हो जाता है। तीसरा है ओरिजिनल प्राइस। अब जब भी हम कोई चीज़ ले रहे हैं तब उसका ओरिजिनल प्राइस और कब खरीदा था ये पूछना अच्छा रहता है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस अगर आपने पूछा और उन्होंने बता दिया तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि उसका क्वालिटी क्या रहेगा, और कब खरीदा था से उसको आपको पता चलेगा कि वो क्या कंडीशन में हो सकता है। बहुत दिन रखी हुई चीज़ें कभी कभी रखने से भी उन पे मार्क्स आ जाते हैं, तो कभी हम उसको यूज़ नहीं कर पाते काफ़ी बार। तो इसलिए प्राइस और ईयर ऑफ परचेज पूछना काफ़ी बार अच्छा रहता है। पर क्या सेलर सही बता रहा है या नहीं ये तो हम लोग बता नहीं सकते, पर अगर हमें इतना डाउट है सेलर पे तो खरीदना ही नहीं चाहिए, उनसे छोड़ देना चाहिए। चौथा पॉइंट है मेजरमेंट्स। जब भी खरीदने वाले हैं तब एग्जैक्ट मेजरमेंट सेलर से पूछना काफ़ी बार अच्छा रहता है, क्योंकि क्या है, स्मॉल मतलब हर ब्रांड का स्मॉल सेम नहीं होता, ये हम सबको ही पता है। और अगर हम सेम साइज़ के भी हैं तो भी सेम चीज़ दो लोगों पे अच्छी नहीं लगती। तो कभी कभी बस्ट एरिया, हिप एरिया और इन सब चीज़ों से थोड़ा सेम साइज़ में भी अलग वेरिएशन हो जाता है। तो इसलिए हमेशा एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पूछ लीजिए, और कभी अगर हो सकता है तो अगर वो यूज्ड आइटम है तो उन्होंने पहना हुआ अगर उनका कोई फ़ोटो है वो अगर आप ले सकते हैं तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कैसा दिखता है, कैसे फिजिक पे, तो आप अपने लिए थोड़ा सा गेज कर सकते हैं। पांचवा है रिटर्न पॉलिसी। अब ये पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जनरली रिटर्न अलाउड नहीं होता, क्योंकि जो सेलर है वो आपके हमारे जैसे लोग हैं, तो उनको बेचना फिर उसको वापस लेना और फिर किसी को बेचना ये फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं होता और इतना टाइम लोगों के पास भी नहीं होता। तो रिटर्न इज़ ऑलवेज मोस्टली नो। यही चीज़ ये शॉपिंग डिफ़िकल्ट कर देती है, क्योंकि मतलब हम मॉल में जैसे जाते हैं वहाँ पे जाके हम ट्राई कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। फिर ऑनलाइन जब खरीदते हैं नई चीज़ें तब हम ट्राई कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा रिटर्न कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं होता काफ़ी बार। तो इसलिए ये शॉपिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिटर्न पॉलिसी की वजह से। छठा पॉइंट है बाकी के डिटेल्स जो हमने सेलर को पूछने चाहिए। मतलब अगर मैं टॉप खरीद रही हूँ या ब्लाउज़ खरीद रही हूँ तो अच्छा है कि मैं सेलर से पूछूं कि आप मुझे अंडर आर्म एरियाज़ का थोड़ा सा जूम व्यू दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने वो पूछा नहीं और जब बाकी बहुत अच्छा दिख रहा था टॉप
और जब मैं एक्चुअली वो आया तब नेक एरिया और अंडर आर्म्स एरिया बहुत ही ख़राब थे और मुझे वो पहनने का मन नहीं किया उसकी वजह से। वैसे ही जब आप पैंट वगैरह खरीद रहे हैं तो नीचे वाला हेम अच्छा है या नहीं वो देख लीजिए, क्योंकि वो अगर ख़राब है, जनरली सेलर्स फ़ोटो में डालते हैं बट अगर नहीं डाला है तो भी जूम पिक्चर वीडियो ये सब चीज़ें मांगना अच्छा रहता है साड़ियों के लिए वगैरह, क्योंकि तब आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि क्या आप खरीदने वाले हैं। 7वां पॉइंट है टेक योर टाइम। मतलब अगर आपने कुछ देखा, आपको अच्छा लगा, तो आप पहले ये श्योर हो जाइए कि सब कुछ अगर अच्छा है तो मैं सेलर से ये चीज़ खरीदने वाली हूँ। नहीं तो क्या होता है कि बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड गोस्टिंग। यू हैव गोस्टेड द सेलर। पूछा पूछा सेलर को लगा कि ये चीज़ खरीदेंगे, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर भी किए सेलर ने, और फाइनली आपने बोल दिया नहीं, मुझे नहीं लग रहा खरीदूंगी। 8वां पॉइंट है गिफ्टिंग। अब इन्हीं सेकेंड हैंड मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो विथ प्राइस टैग रहती है, या फिर ऐसी चीज़ें रहती है जो न्यू एंड अनयूज्ड बोली जाती है। जैसे साड़ियाँ हैं जिनका ब्लाउज पीस कट भी नहीं हुआ है या पिको फॉल नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली दोज आर नॉट वॉर्न एनी टाइम। तो फिर ऐसी चीज़ें आप गिफ्टिंग के लिए भी खरीद सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। तो मैंने खुद ने ये किया है और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, पर मैं कभी ये नहीं करती कि मैं डायरेक्ट किसी को जिसको गिफ्ट करने वाली हूँ उसको भेज दूँ। मैं पहले खुद लेती हूँ, चेक करती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ कि ये गिफ्ट करने के लायक है या नहीं। और दूसरी चीज़, मैं खरीदने से पहले हमेशा सेलर से पूछती हूँ कि भाई ये तुमने कितने साल तक रखा था कबर्ड में, कब खरीदा हुआ है, क्योंकि कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा देर कबर्ड में रखी हुई हो तो। 9वां पॉइंट है पोस्टेज। पोस्टेज मतलब जो भी कुरियर या पोस्टेज के चार्जेस हैं वो जनरली हमारे ऊपर ही रहते हैं, मतलब बायर के ऊपर रहते हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो अगर आप किसी चीज़ का प्राइस 1000 रुपये देख रहे हैं तो 1100 रुपये पकड़ के चलिए, क्योंकि 50-100 रुपये तो हमारे उसमें पोस्टेज में जाएंगे। और जब भी आप ऐसा करते हैं तब कुरियर के डिटेल्स या फिर स्पीड पोस्ट से भेजा है तो उसके डिटेल्स हमेशा सेलर से मांग लीजिए, ताकि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं सेलर को ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना। और उसके बाद अगर नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड टाइम है उसमें, तो आप जाके पूछ भी सकते हैं या सेलर से भी पूछ सकते हैं कि क्या हुआ है इसका। अब समझिए आपने सारी चीज़ें पूछ ली, आपने ख़रीद भी लिया और आपके पास वो पार्सल आ भी गया, तो मेरा लास्ट 10वां पॉइंट है कि वो पार्सल ओपन करते वक्त कैसे करना चाहिए। क्योंकि ये जो सेलर्स है वो, जैसे मैंने बोला, हमारे आपके जैसे लोग हैं, तो ये इतना अच्छे से प्रोफेशनली पैक नहीं करते। तो हमेशा याद रखें कि आप अच्छे से उसको कट करें इस तरह से कि कपड़े ना फट जाएं। तो बस यही थी मेरी सारी टिप्स। मुझे पता है कि सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने के बारे में, खासकर कपड़े भी, बहुत सारा स्टिग्मा एसोसिएटेड है उसके साथ। लोग बहुत सोचते हैं कि इसकी एनर्जी हमें इनमें आ जाएगी, या फिर मेरे पास पैसे हैं तो मैंने क्यों सेकेंड हैंड खरीदना चाहिए, और ऐसी सब चीज़ें। होपफुली मेरे छोटे छोटे वीडियोज़ से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने के लिए, और आपका लाइफ थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगर आप खरीद रहे हैं तो। और धीरे धीरे हम लोग ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, और धरती पे ये जो वेस्टेज का बोझ है वो कम कर पाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।